नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्र हुए देशों में से लगभग सभी ने औपचारिक तौर पर लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाने का निश्चय किया। यह बात अलग है कि सभी देश और राष्ट्र इसमें सफल नहीं हो सके। कहीं तानाशाही तो कहीं सत्ता पर, कहीं सेना सत्ता पर काबिज होती रही। इसके विपरीत भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था जिस प्रकार प्रारंभ हुई उसी तरह लगातार चल रही है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और विश्व ने भी समय समय पर भारत की प्रशंसा की है। भारत में जिस शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन होता रहा, यह विश्व को आश्चर्यचकित करता है। समय के साथ नैतिक मूल्यों में गिरावट के साथ जातिवादी, वंशवादी अबलिक परिवारवादी की राजनीति से कुछ चिंताएं अवश्य सता रही हैं। स्वतंत्रता संग्राम के तपे हुए नेता हमारे संविधान निर्माता बने। उन्होंने भारत के समकेतिक विकास हेतु समन्वय, सहयोग, ममता, समानता, सहृदयता और संवेदनशीलता से ओतप्रोत मार्ग निर्धारित किया था। एकता के लिए विश्वविख्यात भारत वैश्विक समाज के सम्मुख सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पंथिक सद्भाव की व्यवहारिता का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करेगा। चीन और पाक जैसे देश भारत की आंतरिक सद्भावना को ध्वस्त करने का हर संभव कुत्सित प्रयास करते आए हैं, जिसमें कोई कमी आने का आधार नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि सिद्धांतहीन अबलिक मूल्यविहीन राजनीति के कारण इनसे निपटने में उनसे निपटने के लिए राष्ट्रीय एकता का जो स्पष्ट संदेश दुनिया के सामने जाना चाहिए, उसे तमाम नेता और उनके दल गहराई से समझ नहीं रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एयर स्ट्राइक तक तमाम इसके उदाहरण हैं। नकारात्मकता से भारत की कई विपक्षी दल उस समय राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की पूर्ति से चूक गए। ऐसे नेताओं और दलों को यह समझना होगा कि कुतर्कों पर की गई आलोचना में कोई कमी नहीं। कुतर्कों से समझना होगा कि कुतर्कों पर की गई आलोचना से काम नहीं चलेगा, लेकिन हताशा में लोग यही काम करते हैं। यही हताशा उन्हें यह स्वीकार नहीं करने देती है कि पिछले 6-7 वर्षों के दौरान हाशिए पर पड़े तमाम तबकों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार द्वारा कितने बड़े कदम उठाए गए हैं। ऐसा ही एक कदम तीनों कृषि कानून थे, जो विपक्ष की नकारात्मक एवं सिद्धांतहीन राजनीति की भेंट चढ़ गई। स्वतंत्रता के बाद 2-3 दशकों बाद ही यह स्पष्ट हो गया था कि चुनावों को संविधान सम्यक भावना से संपादित करना अत्यंत दुरूह कार्य है। नेताओं द्वारा बूथ लूटने से लेकर पैसे बांटने और शराब का प्रलोभन देना आम हो गया। जिन दलों को रोकने की जिम्मेदारी थी, दुर्भाग्य से वही लोग इसे खाद पानी दे रहे हैं। साथ ही देश में जाति केंद्रित राजनीति होने से संविधान की
मूल भावना क्षीण हो गई। आज की राजनीति में तुष्टीकरण, क्षेत्रीयता, जातीयता और सांप्रदायिक राजनीति करने वाले सत्ता तक पहुंचने लगे। जाति, क्षेत्र और पंथ आधारित ऐसे दल कोई सकारात्मक राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं विकसित कर सके। उनमें से अनेक स्वार्थ, परिवारवाद और व्यक्तिवाद, धन संग्रह में आगे बढ़ पाए। इन्हीं सिद्धांतहीन अबलिक मूल्य विहीन राजनीति के कारण देश हित की अनदेखी करके भ्रष्टाचार के कारण देश हित की अनदेखी करके भ्रष्टाचार सर पर चढ़कर बोल रहा है। देश के विकास का पैसा भ्रष्ट राजनेता खा जा रहे हैं। उनको देश के भविष्य का कोई परवाह नहीं है। उनको देश के विकास से कोई परवाह नहीं है। वह लोग अपनी जाति, वंशवाद, परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं और खजाने के ऊपर लूट करके चोट पहुंचा रहे हैं। यह देश हित में बात नहीं है। ऐसे राजनेताओं के ऊपर तुरंत कार्रवाई करके इनको सजा देनी चाहिए और इनके परिवार के लोगों को, जो कि खजाने को लूट रहे हैं, देश की अनदेखी कर रहे हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जानी चाहिए ताकि आगे ये लोग राजनीति में हिस्सा न ले पाएं। मित्रों, अगर मेरे वीडियो की बात आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा मेरे चैनल टीएस की बात को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।